भाई मानना पड़ेगा, साल 2019 जाने से पहले बहुत अच्छी अच्छी खबरें देकर जा रहा है। एंड एज बिग बॉस फैन अथवा पंखे, हमारा ये ईयर एंडर स्पेशल एपिसोड देखकर आप भी बोल पड़ेंगे वाह टेलियम्मा वाह, अथवा वाओ टेलियम्मा वाओ। सभी देखने सुनने वालों को हमारा सलाम, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, हाय ब्रो एंड सिस। हम हैं टेलियम्मा 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 और आज के शो में होंगे खुलासे, होगा पर्दाफाश। हमारे स्पेशल एंटीना ने क्या क्या कैच किया वो सभी आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन सबसे पहले अपना मुंह मीठा कर लीजिए अथवा माउथ स्वीट कर लीजिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी खबर है। हम कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे हाँ, हमारा अस्त्र शस्त्र, हमारा रिमोटवा धर ले। हाँ, एक मिनट। ब्रूम, हाँ देख टेलीविजन। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो इतनी मीठी और सुंदर है कि आपका हार्ट भी हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक जो बुरी खबर थी, सब जगह ऐसे फैल गई थी, हम भी दुख में अपनी इवनिंग टी छोड़कर बैठे थे। लेकिन आज जश्न होगा, जश्न। ब्रूम। तो सुनो साथियों, नहीं जा रहे हैं छोड़कर, अब कंटिन्यू करने वाले हैं। कह गए कि अब दिल का रिश्ता पर्सनल रिश्ता हो गया है ना। हम बात कर रहे हैं हमारे दिलबर सलमान खान की, जो ऐसा सुनने में आया था कि अभी आखिरी शो होस्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद कह गए कि अब वो ये शो होस्ट करते रहेंगे। वाह भाई वाह। अब इस बात पर एक और मिस्ट्री को सॉल्व किए देते हैं। देवोलीना जो हैं वो वापस से घर में आ रही हैं। वही देवोलीना जो बैक में पेन के चलते बाहर चली गई थी अपने इलाज के लिए। वही देवोलीना जिनकी प्रॉक्सी के लिए एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता उनकी जगह पर आ गए थे, लेकिन अब वो भी घर के बाहर हैं। शायद इसलिए क्योंकि देवोलीना की री एंट्री हो रही है आज के एपिसोड में, आप देखिएगा। लेकिन इसके पीछे की असलियत क्या है? देवोलीना जरा स्पीकिए प्लीज। हाय एवरीवन, आई नो आप सब थोड़े डिसअपॉइंट हैं। मैं भी थोड़ी उदास हूँ क्योंकि आप सब ने इतने टाइम से मेरा साथ दिया है और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जल्द से जल्द ठीक होके घर के अंदर आऊँ। बट जो प्रॉब्लम मुझे हुई है, इट विल टेक मोर टाइम टू हील इट, क्योंकि दिस इज L4 L5 लंबर इशू है, स्पाइन इशू है। सो स्पाइन ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो इसीलिए डॉक्टर एडवाइस की अगर मैं अंदर भी जाती हूँ तो मैं कोई टास्क नहीं कर पाऊंगी। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं अगर टास्क नहीं करूँगी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे इनफैक्ट खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा। सो एंड इनफैक्ट थोड़ा सा भी स्मॉल जर्क हो या मैं गलती से गिर गई या सब कुछ भी एक्सीडेंटल हो सकता है, गलती से कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से हो सके कि लाइफ टाइम के लिए मुझे सफ़र करना पड़े। इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि अंदर हम नहीं जाएं। सो दिस इज इट। ओह अच्छा, अब समझ में आया। यानी कि देवोलीना घर के अंदर एंट्री तो मारेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए छोटे से टास्क वगैरह के लिए। चलो बाय बाय देवोलीना। लेकिन जाने से पहले अपनी खास दोस्त रश्मि के गेम के बारे में जरा बताती जाइए, आपको कैसा लग रहा है उनका गेम? हाँ, रश्मि थोड़ी इन्फ्लुएंस हो रही है अरहान से, जो उसे नहीं होना चाहिए। एंड आई विश कि उसे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। एंड नाउ शी इज प्लेइंग गुड, वेरी गुड। सो आई रियली विश कि वो अच्छे से खेले, समझदारी से खेले, खुद से अकेले खेले, so that I'm sure कि she has all the chances to win the show। भाई रश्मि की बात चली है और सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, किसी भी अच्छे टास्क या कार्य के पहले सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम, ये जो नारियल होता है ना फोड़ा जाता है, उसके पहले आपस में ही अपना सर भिड़ा लेते हैं नारियल की ही तरह। तो पिछले दिनों में आसिम ने जहां अपना सर सिद्धार्थ के सर पर दे मारा, वहीं सिद्धार्थ ने भी आसिम के पिताश्री की याद बहुत निकाली। अब इस याद के ऊपर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट अथवा एक्स विनर गौहर खान का क्या कहना है, जरा सुनिए। प्लीज आसिम के डैड को जरूर भेजिएगा घर के अंदर, बिकॉज आई रियली वांट टू सी हाउ वन पर्सन फेसेस द फादर
of the person who is for no reason getting abused in the house. मतलब लड़ो, आप लोग सब लड़ो, लड़ के मर जाओ, एक दूसरे को गालियां तो निकाल ही रहे हैं यार, किसी के बाप पे जाने की क्या जरूरत है? हर लड़ाई में हर बार आपको बाप के सिवा और कोई याद नहीं आ रहा, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि प्लीज़ आसिम के डैड को ज़रा घर में भेजिएगा ना. आई रियली वांट टू सी कि वो किस मुंह से उनके डैड से मिलेंगे. बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने गौहर, और इस बात पर हमको भी एक पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत वाला मोमेंट याद आ गया. जब क्रिसमस के सभी के घर से गिफ्ट्स आए तब आसिम ने फाइनली सिद्धार्थ को उस शख्स की फोटो दिखा ही दी जिनके नाम पर सिद्धार्थ बार बार गाली देते थे. मतलब प्यार से दिखाई, ये देखिए हमारे पिताजी हैं. वो मोमेंट बहुत खूबसूरत लगा हमको. वैसे ऐसे खूबसूरत मोमेंट बिग बॉस सीजन 13 के घर में बहुत कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो कंटेस्टेंट्स अपना ट्रैक बनाने के चक्कर में एक दूसरे को कितना भला बुरा बोलने लगते हैं. आजकल पारस आसिम की औकात के पीछे पड़े हुए हैं, जिस पर आपको याद होगा बहुत बवाल हुआ था. और अभी इसी पिछले हफ्ते भी उन्होंने एक बार फिर झगड़े के दौरान ये बात निकाली और कहा, यहाँ पर तू जिम यूज़ करता है, खाना यूज़ करता है, ये बेड, ये अरेंजमेंट, तुझे तेरे घर में कहाँ ये सब यूज़ करने को मिलता होगा, तेरी औकात क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रो एंड सिस, प्रेजेंटिंग आबराकडाबरा पारस छाबड़ा की गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी, जिनके मुंह से सुनिए पारस की असली हैसियत, औकात, पता नहीं क्या क्या, ये असली चीज उनकी जो है, उनका बैकग्राउंड अब आपको पता चलेगा. ये देखिए. जिसकी ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और कहीं ना कहीं इस शो में मुझे वही नहीं दिख रही. सो दैट्स व्हाई आई एम अपसेट. स्पेशली आसिम और पारस की एक जो फाइट हुई थी, वहाँ पे मुझे लगता है पारस का बिहेवियर सबसे ज़्यादा गलत था. बिकॉज पारस एक सिंगल मॉम, उसकी मॉम, उसके डैड की डेथ हो गई थी जब वो 3 इयर्स का था, एंड मॉम ने सिंगल हैंडेडली उसको बड़ा किया, एंड शी हैज़ स्ट्रगल. और पारस ने एक फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, जिसका कोई फैमिली बिजनेस नहीं हो, जो एक छोटी उम्र में जिसके डैड चले गए हों. पारस 16 साल की उम्र से काम कर रहा है. उसने एक जिम में ट्रेनर भी काम किया है, जिम में मैनेजर भी काम किया है, उसने एक सैलून में भी काम किया है, उसने कोल्ड स्टोरेज में भी काम किया है. तो उसने बहुत छोटी, प्लस आई लव्ड हिम. जब उसने मुझे पहली बार डेट के लिए पूछा था, ही टोल्ड मी, आकांक्षा मेरे पास तुम्हारी तरह बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, और मैं किसी शो का लीड नहीं हूँ, मैं एक शो में कैरेक्टर 4-5 हज़ार में कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए ले जा सकता हूँ, तो वुड यू कम आउट फॉर अ डेट विथ मी? एंड आई थिंक दैट्स द मोमेंट आई फेल इन लव विथ हिम, बिकॉज मुझे उसकी ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा पसंद है. एंड मुझे वो एक चीज़ जब नहीं दिखी और उसने एक अपनी अलग इमेज शो ऑफ की, सो आई वॉज रियली अपसेट. आकांक्षा, काश आप बिग बॉस के घर में जाकर ये सारी बातें पारस छाबड़ा को एक बार याद दिला पाती, लेकिन वो तो आपको ही बुलाए बैठे हैं. अब उन्होंने आकांक्षा के बारे में क्या क्या बातें की हैं ये तो सभी को पता है, कि गले पड़ गई है, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मुझे पता नहीं, जाती नहीं है. लेकिन बाहर की बातें भी आपको बता दें, सब जगह एक फोटो वायरल हो रहा है पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी का शादी के जोड़े में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आकांक्षा और पारस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, असल में हस्बैंड और वाइफ हैं. तभी तो पारस के गंदे कपड़े जो बिग बॉस के टास्क से सीधा ड्राई क्लीन होने के लिए आकांक्षा पुरी के घर में जाते हैं. अब ये देखिए वीडियो, क्या कहती हैं आकांक्षा यहाँ. गाइस, आज पारस के ये स्टिंकिंग डर्टी क्लोथ्स वापस आए हैं विद एन अमेजिंग मैसेज दैट प्लीज टेल माय बेबी कि मेरे ये फेवरेट शूज, लुक एट द स्टेट, धुलवा के वापस भिजवा दे. पारस, आर यू सीरियस? यार ये लोग अंदर टास्क कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? माय हाउस इज स्टिंकिंग, दीज क्लोथ्स आर इन सच बैड स्टेट. सो पारस, आई एम नॉट सेंडिंग यू एनीथिंग बैक. कुछ वॉश नहीं करवाऊंगी, जो एडजस्ट करना है करो. अरे ये कौन सा खेल खेल रहे हैं भाई पारस छाबड़ा. और हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने माहिरा को ये भी कहा था कि वो माहिरा से प्यार करते हैं और उनको माहिरा और पारस का नाम एक साथ जुड़े, इसमें कोई भी एतराज नहीं है. लगता है पारस बिग बॉस के अंदर सर पर कफन बांधकर खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर तो उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी कह लें, आकांक्षा पुरी उनके कपड़े धोए ना धोए, लेकिन उनको जरूर धोने वाली हैं. आज के टेली मसाला पर ईयर एंडर स्पेशल बिग बॉस रिव्यू शो में हम पूरी तैयारी करके आए हैं, ताकि आपको पूरे साल भर के बिग बॉस की मसालेदार खबरें अब तक की मिल जाएं. चलिए अब बात करते हैं अरहान खान की. अरे यार, अरहान खान इतने अनलकी हैं, अपने खुद के लिए एक उंगली तक उठा देते हैं कि बाहर से कोई ना कोई खुलासा हो जाता है.
अब देखिए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अमृता धनोआ ने रश्मि और उनके गेम प्लान का कैसे किया है खुलासा। तो एक्चुअली ये एक स्ट्रैटेजी के साथ आए थे कि हम लोग घर में शादी करेंगे, तो वो मेरे खुलासों के बाद ये सारा उनका प्लान ही फ्लॉप हो गया, तो गेम पूरा चेंज हो गया। और अभी आई थिंक रश्मि प्रोवोक करने के बहाने ढूंढ रही हैं, बिकॉज और कोई एंगल नहीं है जिससे आप गेम में बने रह सकते हो। तो आई थिंक वो सिद्धार्थ को ही टारगेट कर रही हैं अभी भी। हर बात पे वो सिद्धार्थ को देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं या अच्छा अमृता, ये ऐसी लड़की के बवाल के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है, बताएं जरा। आपको खुद पता है आप कैसी लड़की हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, गेम है। उन्होंने उसको बहुत उकसाया था, आपने देखा होगा, गुंडा गुंडा वो बोल रही थी। उस टाइम पे सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल रहे थे ना, वो सिर्फ खड़े थे वहाँ पे। तो रश्मि ने स्टार्ट किया सबसे पहले, एक गुंडा, आपने देखा होगा वो एपिसोड जिसमें वो बार बार सिद्धार्थ को छेड़ रही थी, बहुत बुरे तरीके से, गलत तरीके से बात कर रही थी। साल के अंत में हो रहे आपके फेवरेट शो बिग बॉस सीजन 13 के सारे मसालेदार खुलासों के आप मजे ले रहे हैं, लेकिन अब तैयार हो जाइए, आपकी टेली अम्मा की दिव्य दृष्टि के एंटीना ने क्या क्या कैच किया उस खुलासे के लिए। नंबर 1, शेफाली जरीवाला ने मारी जबरदस्त फ्लिप और मौका देखकर चुपके से सिद्धार्थ शुक्ला की गैंग में शामिल हो गई और अपने पुराने दोस्त आसिम को गाली गलौज करने लगी और उनके साथ भिड़ने लगी। लेकिन एक बात यह है कि शेफाली जरीवाला सीक्रेटली सना से बहुत नफरत करती हैं। अब उन्हीं के वर्ड्स में हिमांशी खुराना ने जो कहा था वो बता रही थी कि ये 27 साल की लड़की सना 12 साल की बच्ची के जैसा बिहेव करती है। बाहर तो क्यूट लगता था, लेकिन घर में आई तो बहुत अनोइंग लगता है यार। फिर क्यों चिपकी है सना और सिद्धार्थ के साथ में? कहीं ये विकास गुप्ता जो उनके काफ़ी अच्छे और पुराने दोस्त हैं, वो ज्ञान फूंक कर तो नहीं गए कि सिद्धार्थ की टीम में टिकी रहो ताकि गेम में टिकी रह सको? नोटिस किया आपने? बताइए। हमने तो किया और अब हम बताने वाले हैं। आपको पता है कैप्टनसी टास्क सना वर्सेस विशाल का जो था, खाली खोपड़ी शैतान का घर, उसमें पारस ने सना की कैप्टनसी के लिए अपने प्यारे महंगे येलो जूते पेंट में डुबाकर डिस्ट्रॉय कर दिए थे। लेकिन दूसरे दिन के एपिसोड में एक टास्क आया, हेयर ऑयल वाला टास्क, जिसमें पारस बने थे होस्ट और उन्हीं जूतों को पहने हुए खड़े थे। हमने तो कैच किया, क्या आपके एंटीना ने कैच किया? अरे बिग बॉस, ये क्या माजरा है? टास्क के बाद लग्जरी बजट जीती हुई टीम हारी हुई टीम के साथ वो सारा राशन पानी शेयर ना कर दे, अथवा कैप्टन बनने के साथ साथ जो लेस कुरकुरे जैसी छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं कैप्टन को, वो कोई और के साथ शेयर ना हो जाए, इस चीज़ की पूरी देखरेख की जाती है। अब पिछली बार रश्मि और जो विशाल थे बेचारे, पास्ता खाने के ऊपर इतना ज़्यादा बवाल हो गया था, और देवोलीना ने थोड़ा सा लेस चोरी कर लिया था, उस पर भी बहुत बवाल हो गया था। इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है हाँ बिग बॉस और उनकी टीम की तरफ से। लेकिन कैप्टनसी पाने के बाद जो कैप्टन का खास रूम होता है, उनका बेड वगैरह होता है, अब सना के कैप्टन बनने के बाद सिद्धार्थ उनके बेड में हमेशा घुसे रहते हैं, जबकि ऐसा रूल नहीं है। कैप्टन का रूम सिर्फ कैप्टन यूज कर सकता है, और सिद्धार्थ की कैप्टनसी के दौरान भी सना उनके बेड में घुसी रहती थी। ये कितना फेयर है बिग बॉस? सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिर बदला ले ही लिया, और ये हमको बहुत है ज्यादा अच्छा लगा। जब पिछले दिनों में माहिरा सिद्धार्थ की दुश्मन हुआ करती थी, तब उनको बहुत भला बुरा बोलती थी, 40 साल का बुड्ढा है, मेरी माँ तुझसे 4 साल छोटी है, और अपने जूते भी उनको दिखाए थे। अब हेयर ऑयल वाले टास्क में जब माहिरा अपने दोस्ती के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो जूते वाली बात भी उन्होंने की, तो इसी बात पर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने जूते उनके मुंह पर रखकर एक जो टिट फॉर टैट वाली बात की है। लेकिन माहिरा बेचारी क्या करती, अब उनके दोस्त के साइड पर आ गई हैं, तो उनको ये नज़रअंदाज करना ही पड़ा।
पूरे हफ्ते के माल मसाले से भरपूर आज का ये बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो अब खत्म होने को आ रहा है। लेकिन जाने से पहले आप हमको जरा ये बताइए कि आपके फेवरेट टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन से होंगे। लिख भेजिए ना हमको इस कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ताकि हम और आप देखते हैं ना, डिस्कस करते हैं कि मैच होती है कि नहीं हमारी आपकी पसंद। वैसे हमारे हिसाब से होंगे सिद्धार्थ शुक्ला, सना और आसिम। आपकी क्या राय है, क्या आप अग्री करते हैं? लिखिए ना कमेंट में। और हाँ, हमको ढेरों लाइक्स दीजिए, हार्ट दीजिए, लव दीजिए और वाओ जरूर दीजिए। तो चलते हैं फिर अब आपको बिग बॉस स्पेशल टेली मसाला शो से इस साल के लिए बाय बाय बोलते हैं। आप पार्टी कीजिए लेकिन सेफ रहिए। नहीं, ठीक है। चलिए, टेली मसाला पर आपकी टेली अम्मा आपको कहती है नमस्कार, सलाम, बाय बाय ब्रो एंड सिस। टेली अम्मा लॉगिंग आउट। हैप्पी न्यू ईयर।